नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं धनंजय उपाध्याय आप लोगों के बीच में शिव पुराण का विशेश्वर संहिता का चौथा अध्याय लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग जानेंगे श्रवण किसे कहते हैं, मनन क्या है और कीर्तन भगवान का कैसे किया जाता है। इस कथा में हम लोग ये जानेंगे संत कुमार और व्यास जी में क्या बात हुआ। तो इस पर मुनियों ने पूछा, श्री सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण और नाम, उनके विनाश में उत्पत्ति, पूजा, जाप में रुचि बढ़ाना और निरंतर अपनी युक्तियों से सहित मन में उनके सम्मुख रखना ही मनन है। और परम ब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम को बारंबार जाप करना ही कीर्तन कहलाता है तथा दृढ़ होकर भगवान संबंधित ग्रंथों को पढ़ना और कानों से सुनना और अपने चित्र में, चित्र का मतलब हृदय में स्थित रखना श्रवण है। अतः सत्संग में बैठकर भगवान महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, उसके बाद मनन कर ले तो वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधित एक प्राचीन इतिहास आप लोगों से सुनाता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिएगा। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र व्यास जी तप कर रहे थे। वहां संत कुमार जी आकर बैठे और उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबकी सहायता करते हैं, तो फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं। तब व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। तब इस पे संत कुमार जी कहते हैं, अवश्य मुझे भी पहले ऐसा भ्रम हुआ था। मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप किया करता था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर जी आकर मुझे बताते हैं कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति हो जाती है, तब मैं सारे भ्रम से दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर संत कुमार चले गए। इस पर ऋषियों ने पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं कर सकता, वह जीव कैसे मुक्त हो सकता है। बिना यत्न किए वह कैसे मनुष्य मुक्त हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो बताइए। इति श्री शिव महापुराण विशेश्वर संहिता चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अतः यहीं पे हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का तरीका 4 जगह से होके गुजरना पड़ता है, जो आप लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट मंदिर में जाकर शिव पे जल अर्पित कर देते हैं, तो शिव पे डायरेक्ट जल अर्पित नहीं किया जाता। 4 जगह पे होके 5वां जगह पे शिवलिंग पे जल चढ़ता है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो हमारे छोटू की ज्ञान कहानी पे बने रहने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से ग्रंथ की रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।